हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो श्रम भाव रखता है। अब हिंदू जाग चुका है। सामूहिक रूप से जब हम 10 लाख लोग इकट्ठा होकर महादेव को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी का कथा हुई, उसमें लाखों लाख लोग आए। उसका असर ये हुआ कि हर व्यक्ति काम करने बाद में जा रहा है, पहले उसी वाले जा रहा है। हमारे धर्म में क्या है, हमारी संस्कृति में क्या है, ये जानना हम सनातनियों के लिए बहुत जरूरी है। 1000 परिवारों की घर वापसी हुई, शहीद परिवारों को सम्मान हुआ और 23 निर्धन कन्याओं का विवाह हुआ, क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो धर्म विरोधी रही है शुरू से। तो आने वाले समय में अगर सांसद टिकट के लिए अगर कोई पार्टी का प्रस्ताव दे तो पार्टी संगठन जो हमें देगी हमें स्वीकार्य है। हमारा फैसला कुछ भी नहीं है, जो पार्टी का फैसला है वही हमें मान्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG 24। छत्तीसगढ़ में आज हमें ऐसे शख्सियत से आज हम बातचीत करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से लेकर गौ तस्करी को रोकने वाले और साथ ही सभी जगहों में धर्म का प्रचार करने वाले, चाहे हम बड़े बड़े कार्यक्रमों की बात करें, चाहे हम छोटे कार्यक्रमों की बात करें, चाहे हम आम जनता के सहयोग के लिए बात करें, ऐसे ही शख्सियत के रूप में जाने जाने वाले भाजपा के दिग्गज नेता साथ ही वरिष्ठ समाज सेवक बसंत अग्रवाल जी, जिससे आज हम विस्तृत बातचीत करेंगे। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखा जा रहा है सर, धर्म के मामले में छत्तीसगढ़ में एक समय धर्मांतरण बहुत हावी हुआ था, मगर आपने धर्म के ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराए जिसमें घर वापसी जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में हिंदू धर्म में वापस लौटे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले, हिंदू धर्म विश्व का सबसे अनूठा और सबसे अपने आप में सहिष्णुता रखने वाला धर्म है। हिंदू किसी के पास नहीं जाता कि तुम हिंदू बन जाओ। हिंदू किसी के पास नहीं जाता कि तुम ये करो वो करो। हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो श्रम भाव रखता है। लेकिन कुछ षड्यंत्र, कुछ कुचक्र लगातार चल रहे हैं और उनको मिटाने के लिए हिंदू को जागना होगा। अब हिंदू जाग चुका है और उसे पता है कि ये षड्यंत्र हमें कैसे मिटाने हैं। तो उसके तहत घर वापसी, उसके तहत जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सर देखा जा रहा है सर, लगातार आप धर्म के लिए चाहे बागेश्वर धाम की बात करें या प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी की बात करें, लगभग 10 लाख से ज़्यादा संख्या में सर श्रद्धालुगण यहाँ पर सुनने के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार आप कार्यक्रम पे कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, जिससे धर्म की कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक बहुत ज़्यादा कहते में प्रभाव फैलते जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर, आने वाले समय में जिस प्रकार से आप कार्यक्रम करा रहे हो, तो इसमें धर्मांतरण को रोकने में, गौ तस्करी को रोकने में और आम जनता को किस प्रकार से जन जागरूकता होगा? मुझे ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से कोई भी प्रार्थना की जाती है, अर्जी की जाती है, कुछ भी किया जाता है, उसका प्रभाव अलग रहता है। सामूहिक रूप से जब हम 10 लाख लोग इकट्ठा होकर महादेव को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, तो वहां पर का वातावरण ही अद्भुत रहता है। और जब एक युवा वर्ग इस चीज को देखता है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। आज का समय सोशल मीडिया का है, नया जमाना है। सभी चाहते हैं अपने धर्म के बारे में जानना, सभी चाहते हैं अपने शास्त्रों के बारे में जानना। इन कथाओं के माध्यम से, ये तो अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव के पहले भी प्रदीप मिश्रा जी का कथा हुई, उसमें लाखों लाख लोग आए। उसका असर ये हुआ कि हर व्यक्ति काम करने बाद में जा रहा है, पहले उसी वाले जा रहा है। महिला काम करने बाद में जा रही, पहले उसी वाले जा रही। बच्चा स्कूल में बाद में जा रहा है, पहले उसी वाले जा रहा है। हमारे धर्म में क्या है, हमारी संस्कृति में क्या है, ये जानना हम सनातनियों के लिए बहुत जरूरी है। सर वही बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील मुद्दा धर्मांतरण को लेकर, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में, जिसको लेकर भाजपा लगातार सक्रिय दिख रहा है और ऐसे एक विधेयक भी आने वाला है। तो धर्मांतरण को लेकर क्या कहेंगे सर आप? धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है हमारे प्रदेश के लिए। पैसे का लालच देकर, पैरासीटामॉल की गोली मिलाकर पानी में पिला देने से बुखार उतर जाने से, ऐसे षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं। इन षड्यंत्रों को उजागर करना और हमारे जो भाई हैं, जो भटकाने की जिनको कोशिश की जा रही है, उनको घर वापसी कराना, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। और घर वापसी, 1000 परिवारों की घर वापसी हुई, शहीद परिवारों को सम्मान हुआ और 23 निर्धन कन्याओं का विवाह हुआ। 3 ऐसे बड़े प्रकल्प हुए बागेश्वर महाराज जी की कथा में कि वो समाज को एक अपने आप में बड़ा संदेश देते हैं। सर वही पास आज युवाओं का कहना है, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दिलीप सिंह जुदेव जी के बाद धर्मांतरण को लेकर अगर सबसे बड़े स्तर में अगर कार्य अभी करवाया जा रहा है और आने वाले समय में जो आप करवाने वाले हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं बसंत अग्रवाल जी का भी नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है। युवा में खासा लोकप्रियता है आपकी, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कुमार साहब हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके पद कदमों पर चल कर ही
हमें घर वापसी और ऐसे अभियान चला रहे हैं और लगातार ऐसे अभियान चलाएंगे। इन अभियानों में उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप जुदेव जी प्रमुख रूप से हमारे साथ अग्रणी भूमिका में रहते हैं, तो हम उनके पीछे पीछे निश्चित रूप से इस कुचक्र को खत्म करने का प्रयास करेंगे। जब तक एक एक हिंदू घर वापसी नहीं हो जाएगी, तब तक इन प्राणों की सांस खत्म नहीं होगी, ये हमने संकल्प लिया। सर, वही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लाने में आपका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, चाहे प्रदर्शन की बात करें या सरकार को लाने के लिए जन जागरूकता की बात करें। कहीं ना कहीं धर्म के विषय को लेकर भाजपा सरकार की वापसी हुई है। तो सर, अब भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाए तो आने वाले समय में क्या हम धर्मांतरण, गौ तस्करी, लव जिहाद जैसे मुद्दों में लगाम देख सकते हैं? निश्चित रूप से जो कार्यक्रम हुए, क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो धर्म विरोधी रही है शुरू से। कांग्रेस धर्म विरोधी ही रही है और इन कार्यक्रमों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में हिंदुत्व जाग उठा। लोगों से पूछा जाता था कि आप किसके लिए वोट दे रहे हैं, तो लोग कहते थे कि हम हिंदुत्व के लिए वोट दे रहे हैं। लोगों से पूछा जाता था आप किसके लिए वोट दे रहे हैं, तो लोग कहते थे हम राष्ट्र के लिए वोट दे रहे हैं। लोगों से पूछा जाता था आप किसके लिए वोट दे रहे हैं, लोग कहते थे हम मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती थी, लेकिन राय सिर्फ एक ही होती थी, वह सनातन और हिंदू धर्म और राष्ट्र के लिए वोट देते थे। निश्चित रूप से प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर धाम जी की पदकथा हमने चुनाव के पहले कराई थी, उसका असर और वहीं से अलग जगी है। निश्चित रूप से आप सही कहते हैं और पूरे प्रदेश में उसका असर दिखा है। सर, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव है और धर्म के मामले में जो आपको मतलब बसंत अग्रवाल जी एक बहुत ही प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में एकदम उभरे हुए धर्म के मामले में और कहीं ना कहीं भाजपा को सरकार को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आने वाले समय में अगर सांसद टिकट के लिए अगर कोई पार्टी का प्रस्ताव दे तो पार्टी संगठन जो हमें देगी, हमें स्वीकार्य है। हमारा फैसला कुछ भी नहीं है, जो पार्टी का फैसला है वही हमें मान्य है। धन्यवाद सर। सर, न्यूज़ CG 24 का कीमती समय देने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये हम सीधे जुड़े थे भाजपा के कद्दावर नेता साथ ही वरिष्ठ समाज सेवक बसंत अग्रवाल।